देते हैं सुंदर समय के लिए, ये वक्त के लिए। यीशु, तू योग्य है, तू भला है। तेरी महिमा प्रभु सदा के लिए है। प्रभु, हम तेरे वचन को सुनने आए हैं। प्रभु, तेरा वचन को सुनने बैठे हैं। प्रभु, आप अगुवाही कर, आप हमारे बीच में कार्य कर। परमेश्वर, परमेश्वर, जो वचन हम सुन रहे हैं, होने दे ये वचन प्रभु मेरे हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ नई शुरुआत को करे। वो स्पिरिट को ले आए जो तू हमारे जीवन में डालना चाहता है। परमेश्वर प्रभु, 100 गुना फलदायक कर, यीशु के नाम से, आमीन। क्रॉस ओवर, पार करना। हम इस महीने में पार करने वाले हैं। हर एक चीजों से जो भी हमारे साथ घटी है, वो हर एक चीजों से हम पार करने वाले हैं। अच्छी चीजें हमारे जीवन में घटी, उन चीजों से हम पार करने वाले हैं। बुरी चीजें हमारे साथ घटी, उन चीजों से हम पार करने वाले हैं। हो सकता है हमारा दिल दुखाया गया, उन चीजों से हम पार करने वाले हैं। हो सकता है हमने गलत कहा, उन चीजों से हम पार करने वाले हैं। हर एक चीजों से हम पार करने वाले हैं। हालेलुया। और मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर क्या बात करना है प्रभु, क्योंकि ये उपवास में है। मैं चाहता हूं प्रभु कुछ नया कर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सच में आप लोग ने अनुभव किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक बात को अनुभव किया है कि ये 21 दिन की प्रार्थना, परमेश्वर कुछ नया कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है। आज से पहले मैंने ऐसे चीजों को देखा नहीं है, वैसे प्रभु कर रहा है। और मुझे एक विश्वास है, प्रभु रिन्यू कर रहा है, इस चर्च को नया बना रहा है। हालेलुया। और प्रभु हमें अंदर से क्लीन कर रहा है। हालेलुया। ये चर्च को क्लीन कर रहा है परमेश्वर। हर एक चीजों को, हर एक परिवारों को प्रभु क्लीन कर रहा है। परमेश्वर हर एक लोगों को क्लीन कर रहा है और प्रभु कुछ नया कर रहा है। हालेलुया। यशायाह का 40 अध्याय वचन 31 हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता है। परंतु, आइए इस समय हम पढ़ेंगे। परंतु हाँ, प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले नया बल प्राप्त करते नया जाएंगे। बल प्राप्त करेंगे। वे गरुड़ के पंखों की तरह, किसकी तरह? ईगल, गरुड़, गरुड़ के पंखों की तरह नव शक्ति प्राप्त नव कर शक्ति प्राप्त करेंगे, नई ताकत को प्राप्त करेंगे। ऊंचे उड़ेंगे। ऊंचे उड़ेंगे, वे वे दौड़ेंगे दौड़ेंगे, पर थकेंगे वे नहीं। थकेंगे नहीं। वे चलेंगे वे चलते रहेंगे किंतु निर्बल नहीं किंतु होंगे। निर्बल नहीं होंगे। हालेलुया। और प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये वचन आपके लिए है। आप दौड़ेंगे, बोलो मैं दौड़ूंगा, मैं उड़ूंगा, मैं चलूंगा, और आप थकेंगे नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको नई ताकत देने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु नई ताकत देने वाला? प्रभु आपको, आप उपवास कर रहे हैं, आप उपवास में हैं, आप ये मत सोचिए आपकी ताकत घट रही है, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर एक नई ताकत को डाल रहा है। एक ऐसी ताकत को डाल रहा है जिससे आप उड़ने को शुरुआत करेंगे। एक ऐसी ताकत को डाल रहा है जिससे आप दौड़ने को शुरुआत करेंगे, आप भागने को, चलने को शुरुआत करेंगे, और आप निर्बल नहीं होंगे, लेकिन आप परमेश्वर के अंदर एक नए बल को पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के अंदर आप एक नए बल को पाएंगे। तो यहां पर क्या लिखता है? यहां पे लिखता है गरुड़ के समान आप नए ताकत को पाएंगे। हालेलुया। गरुड़ के समान एक नई ताकत को। मैं आज आपको ना गरुड़ के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। ईगल के विषय में आपको बातें बताना चाहता हूं। ईगल का जो जिंदगी है, गरुड़ का जो जिंदगी है, चील की जो जिंदगी है, वो तकरीबन 80 साल जीता है। वो कितने साल? 80 साल। 70 से 80 साल तक का उसका लाइफ स्पैन है, उसकी जिंदगी है। लेकिन जब वो 40 वर्ष का पहुंचता है, जब वो 40 वर्ष का होता है, आपको पता है वो एक जगह पे जाकर ठहरता है, रुक जाता है, और अपने पंखों को निकालने की शुरुआत करता है।
क्या करता है? अपने पंखों को निकालने की शुरुआत करता है। और जब वो अपने पंखों को निकालता है, तब जाकर उसके पास नए पंख आते हैं, जवान बनता है वो। मतलब वो जब बूढ़ा हो जाता है 40 वर्ष में, तो अपने सारे पंखों को वो निकाल देता है। फिर एक समय आता है जब उसके पास नए पंख आते हैं और वो फिर से जवान हो जाता है और वो फिर से और 40 वर्ष के लिए जी सकता है। हालेलुया। आज हम एक सत्र तक गुजरे हैं प्रियो, हम थोड़ा आगे गए हैं, लेकिन अब समय आ चुका है, अब आ गया है कि हम अपने पंखों को निकालें। हालेलुया। अब बोलेंगे पास्टर पंखों को निकालने का अर्थ क्या है? जो भी अच्छी बातें हमारी जिंदगी के अंदर हुई, जो भी बुरी बातें हमारी जिंदगी के अंदर हुई, 2025 में जाने से पहले हम सारा उसको निकाल देंगे, क्योंकि 2025 में प्रभु हमें नया पंख देने वाला है, जिससे हम और ऊंची उड़ान उड़ने वाले हैं। हालेलुया। सारा चीज, भलाई बुराई, जो कुछ भी हमारे जिंदगी में हुई, मेरा दिल दुखाया गया, मैं उसको निकाल दूंगा। मुझे कुछ बोला गया, मैं उसे निकाल दूंगा। मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, मैं उसे निकाल दूंगा। मुझे ऐसा किया गया, मैं उसे निकाल दूंगा। मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं उसे निकाल दूंगा। घर नहीं मिला, प्रभु मैं उसे निकाल दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर तू मुझे नया पंख देने वाला है, नई उम्मीद देने वाला है, और मैं इससे भी बढ़कर उड़ान को उड़ने वाला हूं। हालेलुया। ये जो दिसंबर महीना, ये जो उपवास का महीना है ना, ये उपवास का महीना, ये जैसे उकाब रुकता है और अपने पंख को निकालता है, वो ये महीना है। हालेलुया। ये समय है। क्रॉस ओवर करने से पहले, जाने से पहले, याकूब जब प्रभु को मुलाकात करने गया, उसने सारी चीजें पीछे छोड़ दी और प्रभु को मुलाकात करने गया। आज सभी चीजों को निकालकर प्रभु को मुलाकात करने जाएंगे। हालेलुया। आइए यशायाह का 1:16 पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखता है। अपने को धोकर हाँ, पवित्र अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, सारे बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। ये समय है कि हम अपने आप को सही करें। कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ उपवास करके कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप सही नहीं होते हैं, कोई उपवास मायने नहीं रखेगा। अगर आप 2025, वरना हर साल की तरह 2025 भी होगा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे हर साल की तरह नहीं चाहिए, मुझे कुछ नया चाहिए। परमेश्वर का धोने को शुरुआत कर। हालेलुया। साफ करने को शुरुआत कर। बोलो धोकर पवित्र करो। आपको पता है जब आप पवित्र अपने आप को करते, क्या कहता है? 2 तिमोथी देखो, पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, बुराई से सही करेगा, इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। क्या बनेगा? आदर। 2025 में प्रभु आपको आदर का बर्तन और पवित्र बनाने वाला है। हालेलुया। इसलिए इससे पहले वो बनाए, उससे पहले मुझे अपने आप को पवित्र करना है। कलीसिया तैयार है? आप अपने आप को पवित्र करने के लिए तैयार है? देखो, प्रभु के सामने जाने के लिए बुराई नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु चाहता है कि हम सही रीति से परमेश्वर के सामने जाए। वो पवित्र है। कलीसिया अंडरस्टैंड, ये समझो, वो पवित्र है और उसकी आराधना, उसकी महिमा सिर्फ और सिर्फ पवित्रता से होनी चाहिए। हालेलुया। फिर क्या लिखता है? और स्वामी के काम आएगा। और स्वामी के काम आएगा। कितने चाहते कि वो प्रभु के काम आए?
क्या ये कलीसिया चाहती है आप प्रभु के काम आए? आप स्वामी के काम आओगे और हर भले काम के लिए तैयार और करेगा, हर भले काम के लिए तैयार होंगे। आप हर भले काम के लिए तैयार होंगे। तो हमें क्या करना है? बोलो, पंख निकालना है अपनी सारी बुराई। आज के दिन सारी बुराई, पश्चाताप में जाएंगे हम लोग कलीसिया। 2025 में जाने से पहले हम रिपेंटेंस में जाएंगे, पश्चाताप में जाएंगे। हर एक लोग पश्चाताप करेंगे कि प्रभु मुझे सही कर। मैंने 2020 में गलती की, 24, 25 हर एक चीजों में गलती की, लेकिन आने वाले दिनों में 2025 में मैं कुछ नया देखना चाहता हूं प्रभु। और ये महीना आप देखो, ये पूरा महीना आप ये क्रॉसओवर के विषय में ही सुनने वाले हो कि कैसे परमेश्वर पार कराएगा, कैसे प्रभु पार करेगा। और मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग पार कर कर बेहतर तरीके से जाओगे। हालेलुया। बात पता है, मरियम जो मूसा की बहन थी, जब उन्होंने पार किया लाल समुद्र को, बाइबल बताती है मरियम ने गीतों को गाया, इजरायलियों ने गीतों को गाया। समय आने वाला है कि 2025 में आप प्रभु के गीतों को शुरुआत करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो, पंखों को निकालो। और एक चीज गरुड़ करता है, वो सिर्फ पंखों को नहीं निकालता, वो और एक बात करता है। पता है क्या? अपने चोंच को तोड़ देता है। अपना अपना जो बीक है, अपना जो चोंच है, उसको तोड़ता है। आज हम भले ही बुराई नहीं करते हैं, भले ही हम गलत बातें नहीं करते, हमें पता है व्यभिचार करना गलत है, हमें पता है खून करना गलत है, हमें पता है ये करना गलत है, वो करना गलत है, चोरी करना गलत है, लेकिन आज भी अपने जबान से हम कई सारी गलत चीजें करते हैं। हालेलुया। प्रियो, पता है वो चोंच क्यों तोड़ता है? तोड़ देता है वो चोंच, वो रखता नहीं, क्योंकि उसको पता है पर मुझे नया चोंच मिलने वाला है। जैसे मेरे नए पंख आएंगे वैसे मेरे नया चोंच भी ग्रोथ होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ना प्रभु चाहता है कि हम हमारे जबानों को तोड़ दे। जो गलत तरीके से हम कहते हैं, गलत बातों से हम कहते हैं, प्रभु चाहता है कि वो चीजों को तोड़ा जाए, कलीसिया तोड़ा जाए। हालेलुया। कई बार हम ऐसे कुछ शब्द कहते हैं दूसरे को चोट पहुंचती है, वो तोड़ना जरूरी है, क्योंकि 2025 में परमेश्वर हमें नया देने वाला है, नया जबान देने वाला है। हालेलुया। यशायाह जब परमेश्वर के मंदिर में खड़ा था, प्रभु के सामने खड़ा था, वो कहता है कि मैं बोल नहीं सकता, तब परमेश्वर की अग्नि ने आकर उसके होठों को छुआ। आज मैं कहता हूं, जैसे हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर की अग्नि आकर आपके होठों को छुएगी और आप नए तरीके से बात करने को शुरुआत करेंगे। आपको लोग कहेंगे 2025 में कि बहन तू तो ऐसे नहीं थी, पहले तू ऐसे नहीं थी, तेरा बोली बदल गया है और तेरा परमेश्वर को मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर वो बोली को बदलेगा। बोलो, बोली को बदलेगा, हमारी जबान को बदलेगा। मुझे भी जरूरत है कलीसिया, मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे भी जरूरत है। ये तुमसे ज्यादा मेरे लिए है ये वचन। आप सोचते हो आपके लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे बढ़कर मेरे लिए है ये वचन। हमें जरूरी है, अगुवे होने के नाते हमारे जबान को सही रखना हमें जरूरी है, सही तरीके से चलना जरूरी है प्रियो। हालेलुया। देखो प्रभु आगे वचन में देखो क्या लिखा गया है, एफिसियों का 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार, परंतु आवश्यकता के अनुसार, वही जो उन्नति के लिए उत्तम जो हो। उन्नति के लिए, हम उन्नति के लिए कभी कभी बात करते हैं ना, वो उन्नति भी हमारा गलत तरीके से निकलता है। आपका इंटेंशन गलत नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन आपकी बोली गलत है। और मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में परमेश्वर आपकी बोली को भी सही करेगा।
और फिर हाँ, फिर आगे, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। सुनने वालों पर अनुग्रह हो। प्रियो, आज के दिन ना हम पश्चाताप करेंगे हर एक चीजों से। क्या तैयार है कलीसिया? हाँ, हम सारे लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग अपने घुटनों पर आएंगे इस समय, और हम प्रभु के सामने अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे, कहेंगे परमेश्वर, मैं 2025 में जाने वाला हूं। जो कुछ भी 2024 में हुआ, 23 में हुआ, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मेरी जिंदगी रिपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं परमेश्वर कि परमेश्वर कुछ नया होने दे 2025 में। लॉर्ड रिन्यू मी, से बोलो बोलो, परमेश्वर मुझे रिन्यू कर। रिन्यू का मतलब पता है क्या है? रिन्यू का मतलब पता है? रिन्यू का मतलब है फिर से नया। अब नए हो, लेकिन परमेश्वर जब आप कहते हो प्रभु मुझे रिन्यू कर, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे फिर से नया बनाने वाला हूं। एंड आज हम रिपेंट करेंगे। क्या करेंगे हम? रिपेंट। आपको पता है रिपेंट का मतलब क्या है? सब लोग को पता है पश्चाताप है, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं। पेंट का मतलब PENT, पेंट का मतलब होता है ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। इसीलिए पेंट हाउस किधर रहता है? ऊंचाई पर। हालेलुया। पेंट का मतलब होता है ऊंचाई। और जब आप कहते हैं मैं रिपेंट करना चाहता हूं, तो आप कहते हैं प्रभु जब मैं गिर गया हूं, तू मुझे विश्वास है, जब मैं रिपेंट करता हूं तो तू मुझे फिर से ऊंचाई पर पहुंचाने वाला है। When you repent, हालेलुया, आप फिर से रिवर्स लेते हो अपनी जिंदगी के अंदर। आप गिर गए होंगे, लेकिन व्हेन यू रिपेंट, परमेश्वर आपको ऊंचाई में लेकर जाएगा। इस समय क्यों ना इस समय हम खड़े हो जाएं। इस समय हम खड़े हो जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे। हम कुछ समय सिर्फ परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। और यहां पर मैं नहीं चाहता कि कोई ऊपर आए, क्योंकि आई वांट एवरीबॉडी, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए तैयार हो, प्रभु के लिए रिपेंट करें। दिस इज अ टाइम फॉर रिपेंटेंस। और जैसे हम, यस लॉर्ड, लेट्स, अगर आपको घुटने में आना है कलीसिया, क्यों ना, अगर आप घुटने में आना चाहते हैं, घुटने में आ जाए, प्रभु से कहे परमेश्वर यस लॉर्ड। सभी लोग, प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।